बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता के बयान को झारखंड में कानून व्यवस्था को खराब करने वाला बताया है। बीजेपी की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता कोई बयान को वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित बताते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण करने की बात कही है। पहली बात तो ये स्पष्ट है कि कानून लागू कराने का जिम्मा ये कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं है। ये कोई राजनीतिक दल कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कराता है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय प्रणाली में संसद से जो कानून पास हो जाता है, और ये कोई आज नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी की या मोदी जी की सरकार है, तब ये पहले से भी जो सरकारें कानून बनाई हैं, और वो जब महामहिम राष्ट्रपति जी का उस पर हस्ताक्षर हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। तो उसको लागू कराने का जिम्मा वो प्रशासन का होता है, जो वहाँ की सरकार होती है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोलने से इस पर कुछ फर्क नहीं होना है। दूसरी बात, आपने सुना होगा कि कल इस देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने जो कहा है कि कानून तो सबको मानना ही पड़ेगा। जो इस देश का नागरिक है वो कानून मानेगा। यदि वो कानून, भारत के संविधान में आस्था रखता है, इस देश का नागरिक है, तो पारित होने के बाद स्वतः वो कानून सबके ऊपर लागू हो जाता है। अगर लोग अगर कोई चोरी करे और कहे कि मैं तो यहाँ कानून नहीं मानता हूँ, तो ऐसा थोड़े है कि उसके ऊपर वो धारा नहीं लगेगी। इसलिए जब बहुमत से पारित होकर के कोई कानून बन जाता है तो वो कानून सबके ऊपर लागू हो जाता है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आज फिर से लोगों को दिग्भ्रमित करने का, लोगों को भटकाने का ये प्रयास जो उनका पुराना है, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। इसलिए कानून पूरी तरह से लागू होगा और बहुत अच्छा कानून बना है। विशेष करके जो झारखंड जैसे जो राज्य हैं, जो शेड्यूल 5 क्षेत्र के माने जाते हैं, जहाँ की विशेष प्रावधान ज़मीन को लेकर के खास करके किया गया है। यहाँ की जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा के लिए जो विशेष प्रावधान संविधान निर्माताओं ने किया था शेड्यूल 5 में, उसकी सुरक्षा के लिए एक प्रकार से सुरक्षा कवच है। आदिवासी भाइयों के पास जो ज़मीन है उसको कोई अगर वक्फ की संपत्ति घोषित कर देता है अगर, तो वो अब नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन को वक्फ में घोषित करना अब संभव नहीं होगा। इसलिए यहाँ के लिए बहुत ही मजबूत कानून है। हम सब तो ये उम्मीद कर रहे थे कि हेमंत जी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये घोषणा होती कि बहुत ही अच्छा कानून बना है, थोड़ा वोट बैंक से ऊपर उठते माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी, और कहती कि झारखंड के लिए तो इन्होंने सुरक्षा कवच दे दिया, हमको तो एक अच्छा कानून का पावर और एक मिल गया, जिसके चलते हम यहाँ के राज्य के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनकी संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो अभी स्पष्ट बयान नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी जिस प्रकार से बयानबाजी कर रही है और बल्कि इसके नकारात्मक चीज़ों को नहीं बोल रही है, बल्कि और उकसा रही है, और वे ये बता रहे हैं कि इससे वैमनस्य बढ़ेगा और कुछ भी हो सकता है। तो ये जो इस प्रकार की भाषा बोल रही है, उपद्रवी की भाषा बोल रहे हैं और उपद्रवियों का संरक्षण कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि रामनवमी के त्यौहार आने वाले हैं, उस वक्त झामुमो का ऐसा बयान बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और जो आशंका हम लोग व्यक्त करते हैं कि सत्ता संपोषित जो इस राज्य में अपराध है, मैं समझता हूँ कि उसको और बढ़ावा देने का काम अपने बयानों से झामुमो के साथी हमारे कर रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने यह कहा है कि जो लैंड स्टेट का मामला होता है, इस पर केंद्र सरकार किस तरीके से कानून बना रही है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 1954 में जब नेहरू जी ने इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया, 1995 में जब वक्फ का ट्रिब्यूनल बना, और 2013 में जब पूरे के पूरे जुडिशरी को वक्फ के डिसीजन मेकिंग से बाहर कर दिया गया था, क्या उस समय राज्यों से पूछा गया था? और जहाँ से राज्यों से पूछने की बात है, तो इस बिल को बनाने से पहले जितने भी स्टेट के वक्फ बोर्ड है, चाहे झारखंड हो चाहे बिहार हो, सारे के सारे वक्फ बोर्ड से कंसल्टेशन किया गया था। इनफैक्ट ये जो है पूरे के पूरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो कुछ अहम बिल्स आए हैं
उसमें ये एक ऐसा बिल है जिसमें कंसल्टेशन पीरियड सबसे ज़्यादा था, जहाँ पर लॉयर से लेकर के आम व्यक्ति जो इस्लामिक लॉ के जानकार है सबसे पूछ करके इस बिल को बनाया गया। अब यहाँ पर सुप्रियो भट्टाचार्य जी का ये कहना है कि इसको हम झारखंड में लागू नहीं होने देंगे, ये ऐसा लगता है कि अलगाववाद की मानसिकता इसमें झलक रही है। और हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने कल पार्लियामेंट में भी कह दिया था कि ये भारत का कानून, भारत की संसद से पारित है, हर व्यक्ति को जो इस कानून को मानना ही मानना होगा। जेएमएम के प्रवक्ता ने एक और बात कही कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी का जो इस्तेमाल है वो इंसानियत के लिए किया जा रहा है, हॉस्पिटल के लिए किया जा रहा है, स्कूल के लिए किया जा रहा है। लेकिन हमारी जानकारी में झारखंड में जो वक्फ बोर्ड है उसकी ज़मीन पर इस्लामिया अंजुमन इस्लामिया जो है उसकी ज़्यादातर बिल्डिंगें बनी हुई है, जो कि पूर्ण रूप से राजनीति में लिप्त है। और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी जो है इस राजनीति का लाभ ले रही है, और इसी वजह से सुप्रियो भट्टाचार्य और जेएमएम और कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है। जहाँ तक इस बिल की बात है, अगर हम झारखंड का देखेंगे कॉन्टेक्स्ट, तो झारखंड में एक बहुत बड़ी जो मुसलमानों की संख्या है, इसमें पासमानदा मुस्लिम भी है, कुछ वोरा मुस्लिम्स भी है, और कुछ ऐसे मुस्लिम्स है जो खुद त्रस्त है इस भूमाफियागिरी से कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड काफ़ी सारी ज़मीनें ले लेता है, पर इसका जो लाभ मिलना चाहिए वो आम मुस्लिमों का नाम मिल करके यहाँ के कुछ एलिट क्लास के मुस्लिमों को मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड के जो मुस्लिम्स हैं वो हमारा साथ देंगे। लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक और बू आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि नवरात्रा का समय चल रहा है, चैत छठ का समय चल रहा है, इस समय भाजपा जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं और वो ऑक्सीजन दे रहे हैं कि जो उपद्रवी है, जो ऐसे लोग हैं जो कि हिंसा करना चाहेंगे, उनको कहीं ना कहीं इनकी वाणी से बल मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ किया गया तो हिंदू समाज हो या फिर झारखंड सरकार की जो पुलिस हो, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी बंजो ओनरे बंजा ओनरे आनरे ओनरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी,